नमस्कार दोस्तों ग्रीनलैंड के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नज़र अब इंडियन ओशन रीजन पर है। वैसे तो मामला मॉरिशस से रिलेटेड है, लेकिन जाहिर सी बात है इसका असर भारत के ऊपर भी होगा। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्या है कि यूके ने एक डील किया था मॉरिशस के साथ कुछ आइलैंड्स को लेकर, और उसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, डोनाल्ड ट्रंप पहले उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब अचानक से आप सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ और ही हो गया है और वो हर एक जगह को अपने अंडर में लेना चाहते हैं। आप देख सकते हो खबर, आफ्टर ग्रीनलैंड नाउ डिएगो गार्सिया, ट्रम्प शिफ्ट्स फोकस टू इंडियन ओशन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये मामला है क्या, हम कौन से आइलैंड चेन की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसको क्यों लेना चाहते हैं, क्या मामला है, यूके से कैसे रिलेटेड है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो 2027 का प्रतिज्ञा बैच है ये जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो विद मैक्सिमम डिस्काउंट, ये बैच आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो, उनको तो कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद लगातार ग्रीनलैंड को लेकर धमकी दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो नज़र है वो अब रख रखी है चागोस आर्किपेलागो के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडियन ओशन का रीजन आप देख पाओगे, और यहाँ पर जो इक्वेटर है उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे कुछ चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, कई सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा आइलैंड है इसका नाम है डिएगो गार्सिया, और ये पूरे जो चेन ऑफ आइलैंड्स हैं इसको कहा जाता है चागोस आर्किपेलागो। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ये मॉरिशस को बिलोंग करता है, मतलब यहाँ से मॉरिशस और चागोस आर्किपेलागो की जो डिस्टेंस है वो लगभग 2000 किलोमीटर है, लेकिन हिस्टोरिकली ये मॉरिशस का ही पार्ट है एक प्रकार से। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि यूके की गवर्नमेंट ने पिछले साल मॉरिशस के साथ कुछ डील किया था। उसमें यह था कि जो चागोस आर्किपेलागो है वो रिटर्न किया जाएगा मॉरिशस को। उसमें से कुछ डील थी, चीज़ें थी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से आगे। लेकिन अब इस डील को डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑल्दो पहले वो इसके सपोर्ट में थे, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया है वी नेवर नो। लेकिन पहला क्वेश्चन तो अब ये आता है कि ये चागोस आइलैंड्स हैं क्या। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मेन मॉरिशस है वहां से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या है कि ये ब्रिटिश मॉरिशस के अंडर में था टिल 1965। जाहिर सी बात है, आप सब जानते हो ब्रिटेन ने दुनिया में अलग अलग जगहों पर कब्जा कर रखा था, अपना रूल स्थापित कर रखा था। वैसे ही मॉरिशस भी ब्रिटेन के अंदर में आता था। फिर 1965 में जो है मॉरिशस को आज़ादी दी गई, लेकिन ब्रिटेन ने बहुत चालाकी से ये किया कि ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आप देख रहे हो ना, यही है आपके चागोस आर्किपेलागो। और इसमें जो सबसे बड़ा है यहाँ पर, जैसा आप राइट साइड में देख सकते हो, ये है डिएगो गार्सिया, और यहाँ पर मिलिट्री बेस है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन क्या है ना कि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको कहा जाता है चागोसियंस। तो 1960s में और 1970s में उनको हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, और कहीं ना कहीं एक मेजर ह्यूमन राइट अब्यूज़ इसको बोला जाता है कि गलत तरीके से वहाँ से लोगों को हटाया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, जो डिएगो गार्सिया है, ये जो आप देख रहे हो आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस समय यूएस और यूके की मिलिट्री बेस है वहाँ पर। तो यूके बेसिकली यूएस को भी सपोर्ट करता है और उसको मिलिट्री बेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। और वहाँ पर आप देखोगे तो लॉन्ग रेंज बॉम्बर फैसिलिटीज़ B-52, B-1, B-2 वो केपेबल है। नेवल लॉजिस्टिक हब आपको देखने को मिलेगा, सैटेलाइट ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्री पोजिशन मिलिट्री सप्लाईज हैं, और पहले के जितने वॉर्स हुए हैं ना उसके आसपास रीजन में, इस पर्टिकुलर आइलैंड ने, ये जो डिएगो गार्सिया, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। जैसे कि गल्फ वॉर हो गया, अफगानिस्तान वॉर हो गया, इराक वॉर हो गया, और अभी भी कुछ भी करना होता है ना तो यहाँ पर यूएस और यूके इस पर्टिकुलर आइलैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि इसकी वजह से यूएस के पास कैपेबिलिटी है कि आसपास अगर कुछ भी उसको करना हो तो इस आइलैंड का इस्तेमाल करके वो कर सकता है, और 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर नज़र रखता है इस पर्टिकुलर आइलैंड से। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि सॉवरेनिटी को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था, जैसा मैंने आपको बोला कि 1968 में मॉरिशस इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन यूके ने बड़े चालाकी से क्या किया, ये जो आर्किपेलागोस हैं चागोस, इसको अपने अंडर में ले लिया और इसको बोल दिया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चागोसियंस थे उनको वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन मामला जो है शांत नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जो मॉरिशस है वो डिफेंड कर रहा था, मतलब मॉरिशस तो यही कह रहा था ना कि भाई देखो ये हमारे आइलैंड्स हैं, आप
आपने हमें इंडिपेंडेंस दिया है, इंडिपेंडेंस के आपको तो जाना चाहिए, तो ये जो आइलैंड है वहाँ से भी आप जाओ। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों ने ही रूल किया कि यूके का जो कंट्रोल है इस आइलैंड के ऊपर वो इलीगल है। स्पेशली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है 2019 में इन्होंने यहाँ पर वर्डिक्ट सुनाया था कि इलीगल कंट्रोल है यूके का, और ये जो आइलैंड्स हैं वो मॉरिशस के पास जाने चाहिए। मतलब जितने भी आइलैंड्स हैं, ये जो चागो आर्किपेलागो की मैंने बात की, यहाँ पर जितने भी आइलैंड्स हैं वो आपके जाने चाहिए मॉरिशस को वापस। और कहीं ना कहीं इसी को एड्रेस करने के लिए ये जो मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा था, यूके को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि आईसीजे के रूलिंग के बावजूद भी जो है ब्रिटेन वहाँ से नहीं जा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये नॉन बाइंडिंग है रूलिंग जो है। भले ही रूलिंग आ गई लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूके उस बात को माने या फिर ना माने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक मॉरल हाई ग्राउंड तो होता है ना कि आपको वहाँ से जाना चाहिए। तो इसको देखते हुए यूके ने क्या किया, जो मॉरिशस है उनके साथ कुछ बातचीत स्टार्ट की कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली मई 2025 में पिछले साल यूके और मॉरिशस के बीच में एक डील हुआ, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, मैं आपको बताता हूं क्या। इस डील के अंदर यह कहा गया सॉवरेनिटी ट्रांसफर, मतलब यूके जो है पूरा जो चागोस आर्किपेलागो है, जितने भी आइलैंड्स हैं वो मॉरिशस को सौंप देगा, एक्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, डिएगो गार्सिया। जो डिएगो गार्सिया वाला जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना, वो अभी भी यूके के अंडर में रहेगा। बेसिकली यूके लीज पर लेगा मॉरिशस से 99 साल के लिए, और आगे भी अगर हो सकेगा तो इस लीज को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये जो डील है उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कही गई कि जो बाकी के आइलैंड्स है, जैसे मान लो ये डिएगो गार्सिया है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसके आसपास और भी छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स आप देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर तो डिएगो गार्सिया में ये यूके का रूल है, यूके और यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बाकी के आइलैंड्स किसके पास चले जाएंगे, ये चले जाएंगे मॉरिशस के पास। तो इस डील के अंदर ये भी साइन कराया गया यूके के द्वारा कि ये जितने भी आइलैंड्स हैं वहां पर कोई भी फॉरेन जो नेवी है वो उसका प्रेजेंस नहीं रहेगा। मतलब मॉरिशस इन आइलैंड्स को किसी फॉरेन कंट्री को नहीं सौंपेगा। ये भी इस डील के अंदर जो है वो किया गया था। और ऑब्वियस सी बात है, लीज पर ले रहा है यूके तो उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हर साल मॉरिशस को 101 मिलियन पाउंड ये यूके पे करेगा, ये 99 साल लीज के लिए। और साथ ही साथ एक और जो इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैंने आपको बताया था, 1960s और 70s में ये जितने भी आइलैंड्स हैं यहाँ पर जो चागोसियंस रहते थे, लोग रहते थे, उनको तो हटा दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब ये मॉरिशस के अंडर में वापस से आ जाएगा, तो जो सिविलियंस हैं वो वापस से रिटर्न हो सकते हैं, अपने घर वापस आ सकते हैं। तो ये भी इस डील के अंदर अलाउ कर दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो डिएगो गार्सिया वाला है, ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर इनको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये लीज पर है अभी भी यूके के अंडर में। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये डील तो साइन हो गया था पिछले साल, लेकिन अभी भी यूके के पार्लियामेंट में इसको रेटिफाई नहीं किया गया है, पास नहीं किया गया है। तो जब तक ये पास नहीं कर दिया जाता यूके के पार्लियामेंट में, ये अभी तक फुल्ली बाइंडिंग नहीं है। और इसीलिए अगर आप गूगल मैप में जाओगे ना, मैं आपसे कहूँगा गूगल मैप में जाओ, आप देखो चागोस आर्किपेलागो, तो वहाँ पर जब आप जाओगे तो इसमें अभी भी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी लिखा हुआ है। ये जितने भी आइलैंड्स आप देखोगे ना, अभी भी इसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहते हैं, क्योंकि अभी ये रेटिफाई नहीं हुआ है, भले ये डील साइन हो गया था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रम्प को अचानक से क्या हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब ये डील साइन हो रहा था तो ट्रम्प इसको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ चलो अच्छा है, डिएगो गार्सिया अभी भी हमारे अंडर में रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसा कि आप सब जानते हो, ट्रम्प का एकदम 180 डिग्री टर्न हो गया है। तो अब क्या है कि ट्रम्प को तो टेरिटरी चाहिए अलग अलग दुनिया भर में। तो इसीलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये जो डील है इट इज एन एक्ट ऑफ टोटल वीकनेस, ग्रेट स्टूपिडिटी बता दिया इस पर्टिकुलर डील को। और ये आर्गुमेंट किया कि देखो, एक प्रकार से डिएगो गार्सिया भले ही अभी भी लीज पर लिया हुआ है, लेकिन आसपास के जो आइलैंड्स हैं वो हैंडओवर नहीं करना चाहिए था, वो मॉरिशस को नहीं देना चाहिए था। ऐसा करके हमने अपनी वीकनेस दिखाई है चाइना और रशिया के सामने। अब यहाँ पर चाइना का रोल क्यों आ जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं चाइना लगातार इंडियन ओशन में एक्सपैंड कर रहा है, ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा, जिबौती। तो ट्रम्प को डर यह है, ट्रम्प का यह मानना है कि मॉरिशस की इसकी वजह से यहाँ पर मॉरिशस क्या है, चाइना की तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है फ्यूचर में, और हो सकता है कि आसपास के रीजन में जो है चाइना को एक आइलैंड दे दिया जाए और चाइना अपना बेस बना लेगा, जिसकी वजह से ये जो डिएगो गार्सिया है वो खतरे में आ सकता है। तो ये ट्रम्प का कहीं ना कहीं मानना है। अच्छा,
यूके की गवर्नमेंट क्या करी है, बेसिकली किर स्टारमर अपने डील को डिफेंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखो, ये जो हमने सॉवरेनिटी को लीगली ट्रांसफर किया है, इससे जो लीगल चैलेंजेस बार बार आ रहे थे, क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वो नहीं होगा। और 99 साल के लिए हमने लीज पर ले लिया डिएगो गार्सिया के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड है और हमें क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। यूके का आर्गूमेंट ये है कि देखो, इंटरनेशनल लॉ और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ओपिनियन आया था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यूएन के अंदर बार बार मामला जा रहा था। तो एक प्रकार से मॉरिशस के साथ ये डील हो गई तो मामला भी शांत हो गया, और जो मेन आइलैंड है डिएगो गार्सिया, वो अभी भी उनके अंडर में है। अच्छा, अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि भारत का पोजीशन क्या है, भारत क्या चाहेगा। देखो, भारत नहीं चाहेगा कि यहाँ पर यूएस या फिर यूके रहे, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना होगा। नई दिल्ली, भारत की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमेशा मॉरिशस को सपोर्ट किया है और कहा है कि ये मॉरिशस का हक बनता है, मॉरिशस को अलाउ करना चाहिए। और आप देखोगे तो डेवलपमेंट वर्क और जो आसपास के रीजन में जितनी भी चीज़ें हैं, उसके लिए भारत भी सपोर्ट करता है, कुछ ग्रांट्स, लोन्स वगैरह मॉरिशस को प्रोवाइड करता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है, 1971 का जो भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था, बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, जैसा आप सब जानते हो, तो उस समय भी इस पर्टिकुलर जो आइलैंड है डिएगो गार्सिया, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था भारत के खिलाफ। क्या है कि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने डिसाइड किया कि डिएगो गार्सिया पर फुल स्केल मिलिट्री बेस बनाया जाएगा। और उस समय जो है, जब आप सब जानते हैं कि यूएस अपना जो बेड़ा है, आप सब जानते होंगे, यूएसएस एंटरप्राइज, यूएस नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और जो पूरा इतने सारे जो अटैकिंग शिप्स हैं, वो भारत की तरफ आ रहे थे ताकि वो पाकिस्तान को डिफेंड कर सके। लेकिन उसके पहले ही भारत ने, जैसा आप सब जानते हो, रशिया से मदद ले ली थी, और रशिया की मदद से जो है हमने बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा था। तो ये कुछ आपको पहले देखने को मिलेंगे। तो यही चाहता है भारत, तो चाहता है कि मॉरिशस का ही पार्ट रहे, और मॉरिशस हमारा मित्र देश है, तो हम काफ़ी हद तक जो अपना इन्फ्लुएंस है वहाँ पर कर सकेंगे। खैर, जो भी है, आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा था वो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो 6 डिग्री चैनल ये भारत को कौन से देश से सेपरेट करता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है 2027 का, या फिर 2028, किसी भी साल की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है, और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।